नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके रिक्रूटमेंट जंक्शन में। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित 1235 पदों की जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और सुरक्षा निधि से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर यानी सहायक अभियंता के पदों की। इस कैडर में कुल 146 पद बताए गए हैं। CSPGCL में मैकेनिकल के 26, इलेक्ट्रिकल के 24, इलेक्ट्रॉनिक्स के 6, कंप्यूटर साइंस के 2 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2 पद हैं। इसके अलावा CSPDCL में इलेक्ट्रिकल के 66 और CSPDCL, CSPGCL एवं CSPTCL में सिविल के 20 पद बताए गए हैं। इन पदों का पे स्केल 56,100 रुपए से 1,44,300 रुपए तक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की योग्यता की। इस पद के लिए संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में 4 वर्षीय डिग्री आवश्यक बताई गई है। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल अथवा संबंधित शाखा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा तथा सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग की योग्यता दी गई है। यह योग्यता UGC या AICTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होनी चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर यानी कनिष्ठ अभियंता की। इसमें CSPDCL के JTD इलेक्ट्रिकल के 90 पद हैं। CSPGCL में प्लांट के मैकेनिकल के 12, इलेक्ट्रिकल के 11, इलेक्ट्रॉनिक्स के 2, कंप्यूटर साइंस का 1 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 1 पद है। इसके अलावा CSPTCL में JTD के 32 और सिविल के 26 पद बताए गए हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 वर्षीय डिप्लोमा, बैचलर इन इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष योग्यता बताई गई है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल सभी शाखाओं के लिए संबंधित विषय की योग्यता आवश्यक है। अब बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इस पद पर कुल 400 पद बताए गए हैं। CSPGCL में 80, CSPTCL में 64 और CSPDCL में सबसे ज्यादा 256 पद हैं। इस पद का पे स्केल 19,800 रुपए से 62,600 रुपए तक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित निर्धारित योग्यता दी गई है। इसके अलावा DCA में 1 वर्षीय कोर्स, इति से कोपा में 1 वर्षीय कोर्स तथा PGDCA में 1 वर्षीय कोर्स जैसी योग्यताएं भी स्लाइड में दी गई हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले अपने लिए लागू सटीक योग्यता को आधिकारिक विज्ञापन में जरूर देख लें। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पद प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 की। इस पद पर कुल 300 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल में फिटर के 84 और टर्नर के 36 पद हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन के 90, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 45 और इलेक्ट्रॉनिक्स के 45 पद हैं। इस पद का पे स्केल 15,600 से 45,200 रुपए तक है। प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए किसी संबंधित विषय में 12वीं उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में इति नियमित रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित विषय में डिप्लोमा भी एक विकल्प दिया गया है। इसलिए इति और डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए यह पद काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं लेखाधिकारी यानी अकाउंट्स ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की। इस पद पर कुल 15 पद बताए गए हैं
और इसका पे स्केल 56,100 रुपए से 1,44,300 रुपए तक है। इस पद के लिए वर्तमान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए उत्तीर्ण बताई गई है। स्लाइड में नवीन प्रस्तावित न्यूनतम योग्यता के रूप में सीए अथवा सीएमए का भी उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की। इस विभाग में कुल 32 पद हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के 3, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के 10 और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के 19 पद हैं। सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा निरीक्षक के लिए न्यूनतम स्नातक योग्यता के साथ निर्धारित शारीरिक मापदंड भी हैं। छाती, सीना और फुलाने पर सीने की माप के साथ आयु और अनुभव संबंधी शर्तें दी गई हैं। इसके अलावा 800 मीटर दौड़, 7.25 किलोग्राम गोला फेंक और 1.3 मीटर ऊंची कूद जैसी शारीरिक दक्षता भी बताई गई है। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए भी न्यूनतम स्नातक योग्यता और निर्धारित शारीरिक मापदंड है। अभ्यर्थी को 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करने, 7.25 किलोग्राम का गोला न्यूनतम 5 मीटर फेंकने और 1.3 मीटर ऊंची कूद करने में सक्षम होना चाहिए। अब बात करते हैं फायर डिपार्टमेंट की। यहाँ फायर ऑफिसर का 1, सब फायर ऑफिसर के 6 और फायर अटेंडेंट ग्रेड 2 के 35 पद बताए गए हैं। फायर ऑफिसर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में B.Sc आवश्यक बताई गई है। सब फायर ऑफिसर के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री तथा फायर सर्विस या फायर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को वरीयता दी गई है। वहीं फायर अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 10+2 तथा निर्धारित फायरमैन कोर्स की योग्यता दी गई है। इसके अलावा शिफ्ट केमिस्ट के 6, प्रोग्रामर के 3 और मेडिकल ऑफिसर के 15 पद भी बताए गए हैं। इन पदों का पे स्केल 56,100 रुपए से 1,44,300 रुपए तक है। शिफ्ट केमिस्ट के लिए केमिस्ट्री में M.Sc, प्रोग्रामर के लिए संबंधित कंप्यूटर साइंस या आईटी क्षेत्र की निर्धारित योग्यता और मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS के साथ आवश्यक पंजीयन की योग्यता बताई गई है। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष बताई गई है। अब बात करते हैं लॉ और स्टेनोग्राफर से जुड़े पदों की। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के 8, असिस्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर के 8, इंग्लिश स्टेनोग्राफर के 12 और हिंदी स्टेनोग्राफर के 13 पद बताए गए हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम बैचलर ऑफ लॉ यानी LL.B की योग्यता बताई गई है। असिस्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर के लिए संबंधित स्नातकोत्तर योग्यता तथा स्टेनोग्राफर के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं आशुलिपि योग्यता दी गई है। मेडिकल कैडर में असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के 6, असिस्टेंट फार्मासिस्ट के 25, असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 18, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 3, असिस्टेंट ड्रेसर के 5 और असिस्टेंट ECG टेक्नीशियन के 3 पद हैं। इन सभी मेडिकल पदों के लिए अलग अलग संबंधित शैक्षणिक योग्यता और जहां आवश्यक हो वहां संबंधित काउंसिल में पंजीयन की शर्त दी गई है। इसलिए अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी योग्यता ध्यान से जरूर जांचें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी एग्जाम पैटर्न पर। सभी पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा लिखित या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होगी। परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और इसके लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की कटौती का प्रावधान बताया गया है। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। परीक्षा में पद की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति और अंकगणित से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसलिए तैयारी करते समय अपने पद के टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ जनरल नॉलेज और अन्य निर्धारित विषयों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के लिए परीक्षा का पैटर्न थोड़ा अलग है। सामान्य ज्ञान से 25 अंक, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से 15 अंक, सामान्य मानसिक योग्यता से 15 अंक, सामान्य गणित से 15 अंक, सामान्य हिंदी से 20 अंक और सामान्य अंग्रेजी से 10 अंक के प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। डीओ और स्टेनोग्राफर पदों के लिए कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की टाइपिंग परीक्षा भी रखी गई है। स्लाइड में दोनों भाषाओं के लिए अलग अलग टाइपिंग परीक्षा और निर्धारित अंकों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, सुरक्षा निधि की। स्लाइड के अनुसार असिस्टेंट इंजीनियर एवं समकक्ष द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 3 लाख रुपए की सुरक्षा निधि 4 वर्ष के लिए है। जूनियर इंजीनियर के लिए 2 लाख रुपए, जूनियर इंजीनियर को छोड़कर अन्य तृतीय श्रेणी के पदों के लिए 1 लाख रुपए और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए 50,000 रुपए की सुरक्षा निधि बताई गई है। इस जानकारी को आवेदन से पहले जारी होने वाले आधिकारिक विज्ञापन से जरूर मिलाएं। अब बात करते हैं निवास संबंधी जानकारी की। स्लाइड के अनुसार द्वितीय श्रेणी अधिकारी पद के लिए देश एवं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए केवल छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बताया गया है। आयु सीमा की बात करें तो स्लाइड में मूल निवासी सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष और सभी प्रकार की छूट के बाद अधिकतम 45 वर्ष का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भर्ती से संबंधित अंतिम और विस्तृत जानकारी आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। विज्ञापन जारी होते ही आवेदन लिंक, सिलेबस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए किसी भी अपडेट को मिस न करने के लिए MK रिक्रूटमेंट जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यह थी CSPDCL भर्ती से संबंधित पदवार जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पैटर्न और सुरक्षा निधि की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सरकारी नौकरी की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए MK रिक्रूटमेंट जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।